जोहार, जय मूल निवासी। मैं रविंद्र राणे और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। आज चैत्र शुद्धि तेरस का महान पवित्र दिन है, जिस दिन 24वें तीर्थकर महावीर ने जन्म लिया, जिससे अंधकार पर प्रकाश, अनाचार पर सदाचार, अज्ञान पर ज्ञान की ज्योतिर्मय सर्वोदय तीर्थ की किरणें परिस्फुटित हुई। अंतिम तीर्थकर महावीर ने धर्ममय जीवन धारा को बढ़ाया। अब से 2620 वर्ष पूर्व पावन वसुंधरा विधेय देशस्थ कुंडलपुर में राजा सिद्धार्थ एवं माता त्रिशला देवी के यहाँ बालक वर्धमान का जन्म हुआ। कुंडलपुर के राजा सिद्धार्थ लिच्छवी गण व्यवस्था के राजा थे। महावीर के जन्मते मानो सारे विश्व में सुख शांति छा गई। छठ ऋतुएं एक साथ फैलने फूलने लगी है। उन्हें पाकर माता त्रिशला, पिता सिद्धार्थ को अपार हर्ष हुआ और ब्राह्मण धर्म की वजह से बहुजनों में बड़े पैमाने पे ग्लानि आ गई थी, दुख थे और बहुजनों को नए जीने की राह मिली। 16 कलाओं का ज्ञान महावीर को था। उसकी रुद्धि महावीर को प्राप्त हुई, इसलिए उनका नाम वर्धमान रखा। 30 वर्ष की भरी जवानी में वे गृह बंधन से व्योम तोड़कर आत्म साधना के पद पर चलकर तपश्चरण करने लगे। मां ने बहुत रोका, शादी का प्रस्ताव रखा। बहुजन आंदोलन के प्रचारक की तरह मोह बंधन में नहीं फंसे रहे। माघ शुद्धि 10वीं के दिन ऋतुकुला सरिता तट के पर ज्ञातु उद्यान में अशोक वृक्ष के नीचे ओम ओम कहते हुए पंचमुष्टि केश रोंच कर 6 महीना उपवास नियम लेकर दिगंबर अवस्था में, यानी जिनका अंबर ही वितराग मुद्राधारी हो, ऐसे अवस्था में रहे और 12 वर्ष तक घोर तपस्या किया। ध्यानमग्नि में कर्म जलाते हुए संलग्न रहे। ब्राह्मणी व्यवस्था की क्रूर हिंसा का तांडव देखकर उन्हें संसार की असारता का भान हुआ। वर्धमान के समय भारत में न मुगल आए थे, न अंग्रेजों का आगमन हुआ था। आज हर दहशतवादी हिंसा के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया जाता है। तो उस समय पाकिस्तान की निर्मित नहीं हुई थी, तो उस समय कौन हिंसा करने वाला था? ब्राह्मण यज्ञ के नाम पर गायों को बड़े पैमाने पर काटते थे। कृषि सभ्यता में गाय महत्वपूर्ण योगदान दे रही थी। महावीर कृषि सभ्यता से आए हुए कृषक थे, क्षत्रिय थे। जैसे बुद्ध कृषक परिवार से थे, महावीर के पिता क्षेत्र का रक्षण करना काम करते थे और क्षेत्र में बीज बोने का भी काम करते थे। महावीर वेदों की विरोधी थे। महावीर यानी वर्धमान के समय ब्राह्मण वेदों की निर्मित ईश्वरीय शक्ति द्वारा होने का दावा कर रहे थे। ब्राह्मणों ने अपने स्वाद के लिए वेदों में गाय को काटने का फतवा जारी किया था। तो विदेशी ब्राह्मणों ने यहाँ के मूल निवासी बहुजनों की संपत्ति गायों की चोरी करते थे, जबरन छीनकर लेकर जाते थे। यह सब वर्धमान ने आंखों के सामने देखा। उन्हें लगा कि कोई प्राणी जीवन जीना चाहता है तो उसे जीवन जीने का संपूर्ण अधिकार है। अहिंसा के बारे में जैन धर्म में कहा है, अहिंसे व जगन माता, हिंसे व आनंद पद्धति, अहिंसे व शिव सुदत्त, त्रिदेव श्रीयम। अहिंसा संसार की माता है। अहिंसा आनंद प्राप्ति का मार्ग है। अहिंसा से कल्याण होता है। अहिंसे व गति साध्वी। अहिंसा श्रेष्ठ है। जैसे परमाणु से कोई छोटा नहीं होता और आकाश से कोई बड़ा नहीं होता, उसी प्रकार अहिंसा लक्षण रूप धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। जहां महावीर ने ईश्वर को नकारा था, वहां वेदों की कोई अहमियत महावीर के सामने नहीं थी। जैन धर्म को मानने वाले राजा उदायन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राजा अमोघवर्ष, चंदल जैसे शासक थे। क्या ये राजा किसी युद्ध के बगैर शासक बने होंगे? क्या युद्ध में उन्होंने कोई हिंसा नहीं किया होगा? इस पर तथागत बुद्ध कहते हैं, आत्यंतिक अहिंसा हिंसा का कारण बनती है। महावीर का अहिंसा का सिद्धांत है ब्राह्मणी व्यवस्था के अपरिमित अहिंसा के विरोध की अहिंसा का सिद्धांत था। ब्राह्मणी व्यवस्था इस हिंसा में लिप्त थी और हिंसा ब्राह्मणी व्यवस्था का आधार है। उसी वजह से ब्राह्मणों का वर्ण व्यवस्था के आधार पर वर्चस्व निर्माण हुआ था। वर्ण व्यवस्था तो महावीर और बुद्ध के पहले निर्माण हुई थी। महावीर ने ईश्वर, अहिंसा, कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था के थियरी को नकारा था। ब्राह्मणों की जो गैर बराबरी की जो थियरी थी, विषमतावादी थियरी थी, वो रेत के पहाड़ पर चढ़ी हुई थियरी थी और धड़ाम से नीचे गिर गई। महावीर के सिद्धांत कठोर होने के कारण जैनिज्म का प्रभाव कुछ समय के बाद कम होते गया, मगर वही बुद्धिज्म ने ईश्वर, अहिंसा, कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था को नकारा था। मगर मध्य मार्ग का अवलंबन करने से बुद्ध धर्म को लोकाश्रय, राजाश्रय बढ़ता गया। आज भी ब्राह्मण धर्म के तथाकथित ठेकेदारों को
महावीरों के वास्तविक विचारों का डर लगता है और उससे कांपते हैं। महावीर ने स्त्रियों को गुलामी से मुक्त किया। उनके 24 तीर्थंकरों में 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ भगवान थे। श्वेतांबर पंथ के जो लोग हैं, अनुयायी हैं, वे मल्ली को स्त्री कहते हैं, तो मल्ली स्त्री थी। दिगंबर पंथ के अनुयायी मल्ली को स्त्री होने से नकार देते हैं, क्योंकि स्त्री कपड़े सहित भौतिक सुखों का त्याग नहीं कर सकती। उनके जीवन से, यानी महावीर के जीवन से आज भी परिवर्तन ला सकते हैं। महावीर के ज्ञान का प्रभाव गंगा से गंगोत्री का तक था, यानी उल्टा था, संघर्ष का था। महावीर ने स्वयं को सिद्ध पुरुषों की ब्राह्मण धर्म की थियरी को नकार दिया था और साधक की थियरी प्रस्तावित किया था। महावीर ने जो धर्म दिया था वहां कोई पूजा अर्चना साधना नहीं थी। साधक वाली प्रवृत्तियों को मानव जीवन को अंतरित किया था। महावीर पुनर्जन्म कर्मवाद में विश्वास रखते थे। बुद्ध और महावीर ने दुखों की चर्चा किया। महावीर ने दुख, भय और चिंता जिस वजह से आती है वो भौतिक सुखों की आसक्ति को नकारा था। मनुष्य को दुख विरहित, भय मुक्त, चिंता मुक्त जीवन की राह बताई। बुद्ध और महावीर ने दुखों की चर्चा की, उसका उपाय बताया। महावीर ने अपने विचार मगध, आज का जो बिहार झारखंड की जो उस समय की जो लोक भाषा थी अर्धमागधी, उसमें अपना विचार बताया और उसने अपने प्रवचन किए। इसी वजह से जैन धर्म को लोकाश्रय और राजाश्रय मिलता गया। महावीर और बुद्ध ज्ञान की दो ज्योति थी। इसी वजह से इस देश को आज गौरवान्वित हो रहा है। महावीर और बुद्ध के अलावा ब्राह्मण धर्म के तथाकथित काल्पनिक देवी देवताओं के अवशेष कहीं पर दिखाई नहीं देते हैं। उन तथाकथित काल्पनिक देवी देवता का अस्तित्व कहीं पर दिखाई नहीं देता है, तो झूठ का आधार लेना पड़ता है। यह भारत भूमि की खुदाई जब जब होगी तब तब यहाँ पर महावीर और बुद्ध मूर्तियां मिलती रहेगी। महावीर नागवंशियों के कुल में जन्मे थे, तो उनकी मूर्तियों में नागों का अस्तित्व दिखाई देता है। महावीर बुद्ध के समकालीन जिनका राजधर्म जैनिज्म था, बुद्धिज्म था, उनके शिलालेख मूर्तियां आज भी मिलते हैं। जैन धर्म को बहुजन समाज ने बड़े पैमाने पर अपनाया। कालांतर से वर्ण व्यवस्था के जो वैश्य है, जो फायदेमंद थे, जैन धर्म को उन्होंने अपनाया था। वैसे ब्राह्मणों ने वैश्य शब्द का कोई अच्छा अर्थ नहीं बताया। बेचने वाले वैश्य और वेश्या समानार्थी शब्द है, और इन्हीं वैश्यों के बारे में, यानी सभी जाति व्यवस्था के बारे में मनुस्मृति में कहा गया है, ब्राह्मणों से मुखम आसीत् द्वाहु राजन्यकृत उरु तदस्य यदेवश्य पदभा शूद्रो अजायत। अर्थात इसका ब्राह्मणों का जन्म मुख से हुआ है, क्षत्रियों का बाहु से हुआ है, और वैश्यों का उर से, छाती से हुआ, शूद्रों का जन्म पैर से हुआ। ऐसी अवैज्ञानिक थ्योरी मनुस्मृति ने बताई, और वैश्यों को ब्राह्मणों ने शूद्र माना था। 72 साल की उम्र में महावीर की मृत्यु 468 ईस्वी सन पूर्व बिहार राज्य के पावापुरी में हुई। उनके 42 वर्ष की अवस्था में केवल ज्ञान की उपलब्धि की वजह से उन्होंने बहुत सारी प्राप्ति किया। महावीर के संदेश सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सर्वोदय, अनेकांत, स्वाध्याय मानव जीवन के लिए, उत्थान के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुए, जो आज के जीवन में भी अनुकरणीय है। अहिंसा माता के समान है और करुणा दावाग्नि को शांति करने के लिए मेघों की वर्षा के समान है। पीड़ित मन के दुख मिटाने के लिए परम औषधि है। यह कथन तो योग शास्त्र में भी आता है। आज विश्व में युद्ध के बादल छाए हुए हैं। मानव में ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, क्रोध की ज्वालाएं प्रज्वलित रूप से विस्फोटक बन रही है। जहर जोरू जमीन की लड़ाई विश्व में व्याप्त है। आज कोरोना की वजह से लाखों लोगों की मृत्यु हो रही है। हमारे देश में तो यह नरसंहार माना जा रहा है। भारत के अरबों खरबों रुपए का नुकसान हो गया है। आज मानवता में त्राही त्राही मची है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का हनन करने में लगा है। एक देश दूसरे देश को फलता फूलता नहीं देखना चाहता है। अधिकतर देशों में आतंकवाद के साए हैं। ब्राह्मण धर्म की वजह से इस देश में जाति व्यवस्था के कारण मानव में खोटी कुत्सित भावना निर्माण हुई है। आज देश में सुख शांति लेश मात्र नहीं दिख रही। भगवान महावीर के ज्ञान द्वारा समस्त विश्व के लिए सुख शांति की ज्योति जलाने के बाद मानव को उत्तम राह मिली थी। आज भी बुद्ध और महावीर के उपदेश प्रासंगिक है। शासन और प्रशासक जो लोग हैं उन्हें सुखी बनना है तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत हिंसा का दौर बंद कर देना चाहिए। हिंसा के कारण पर्यावरण बिगड़ा है, अतः भगवान महावीर के द्वारा उपदेशित अहिंसा के परिपालन सभी का कल्याण हो सकता है।
ओशो ने जैन धर्म के मुनियों को अनुयायी को पुनरुक्ति का संदेश दिया था। वैसे ओशो बायबर जैन ही थे। इसी पुनरुक्ति के सिद्धांत के बारे में वे कहते हैं, हमारे देश में ऐसा ऐसा हुआ है, हजारों साल से की परंपरा हमारे सिद्धांत में है, हमारे सिर पर वे सिद्धांत बैठे हैं, उन सबको हम ले बैठे हैं। चलना मुश्किल हो गया, कदम उठाना मुश्किल हो गया, लेकिन सिद्धांतों को नीचे उतारना मुश्किल है। मैं बिल्कुल ही गैर सिद्धांतवादी हूँ। मैं किसी सिद्धांत को नहीं मानता हूँ, कारण मैं जीवन को मानता हूँ और जीवन जहां ले जाए उसके साथ जाने के लिए साहस मानता हूँ। यह सारा ओशो जैन मुनियों को बताते और पुनरुक्ति का अति आग्रह करना टालो, ऐसा संदेश देते हैं। जैन धर्म की निर्मित कालांतर से बड़े पैमाने पर ब्राह्मण धर्म की घुसपैठ हुई। आत्यंतिक अहिंसा का जैन धर्म का झूठा प्रचार करने से, अपरिग्रह सिद्धांत की पुनरुक्ति की वजह से जैन धर्म में हानि हो गई, आज भी हो रही है। 2011 में जब जनगणना हुई थी, जैनों की संख्या 0.47% रह गई। यदि बहुजनों ने तीर्थंकर महावीर के उपदेशों को प्रासंगिक जाति व्यवस्था के विरोध में ब्राह्मणों के ईश्वर को नकारते हुए अहिंसा अपरिग्रह तत्वज्ञान को अपनाए हैं, तो इस देश में बुद्ध और महावीर जैसा एशियन लाइट हाउस फिर से प्रकाशमान हो सकता है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एएमएन टीवी। सभी दर्शकों को धन्यवाद।